the university have been in the news for quite a while, and the news are not the complete and wider picture on that thing. So one needs to dig out on those things, and no one is in a better position than you to talk about these things. Challenges बहुत आते हैं, सब कुछ बहुत आता है, but the comprehensive picture लेना, that is most important. So that's why I am just raising some questions on that कि challenges हर यूनिवर्सिटी में, and सबसे ज़्यादा जो चैलेंज यहाँ पे न्यूज़ वगैरह मिलता है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़्यादा नज़र आ रही है. आपको बेशक आपको इल्म भी होगा कि जब शुरू में स्टूडेंट यूनियंस आते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आते थे, जब ये पाकिस्तान बनने से भी पहले जब ये शुरू हुआ था, बल्कि बाहर भी MIT वगैरह और यहाँ पे भी, तो इन यूनियंस वगैरह से काफ़ी थिंकर्स निकलते थे, लीडर्स निकलते थे. वो स्टाइल ही डिफरेंट होता था. जब इस तरह की दे वुड वर्क ऑन द कोर इश्यूज, ऑन द कोर आइडियोलॉजीज, जितने भी, चाहे वो सोशल साइंसेस में हो या नेचुरल साइंसेस में हो. लेकिन अब वो दौर थोड़ा सा पीछे चला गया. अब वो यूनियंस तो हो गई, चाहत भी है कि वो रिटेन रहे, बट उसके साथ जो एथिक्स है, उसके साथ जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ जो ट्रुथफुलनेस है अपनी एम के साथ, वो मिस आउट होना शुरू हो गई. अब सबसे ज़्यादा जोर है कि हाँ यूनियन है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के पीछे, एंड दे हैव मूव्ड टुवर्ड द प्रोटेस्ट्स. सो ये जो एक चैलेंज पेंट आउट होता है, हाउ यू आर लुकिंग एट दिस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रो यूनियंस, यू मस्ट नो दिस. नंबर 2 पॉइंट ये है कि आप ऑक्सफोर्ड एग्जाम्पल उठाते हैं, उनके यहाँ अगर वो ये कह रहे हैं कि ये लेबर है या फलाना, वो पार्टी नहीं होती, वो एक कंसेप्ट है, और उसमें वो एपॉलिटिकल डिस्कशंस ही होते हैं. और वो जो आप थिंकर्स निकाले कि यहाँ भी जो स्टूडेंट यूनियन का बिल पास हुआ है, उसके अंदर ये बात बड़ी कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि जब भी ये कभी होगा इट विल बी एपॉलिटिकल. अब पॉइंट यहाँ ये कि हम सब अपने अपने गिवन पॉलिटिकल जो हमारी सिंपथीज हैं, या हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, या किसी के मैनिफेस्टो से अग्री करते हैं, हम उस कलर में इसको यहाँ मेंटेन करना चाहते हैं. हमारा डिसएग्रीमेंट सिर्फ इतना है कि आप अपनी पॉलिटिक्स की जो भी आपकी समझ बूझ है वो बाहर रखें दरवाजे से, अंदर आप आए, आप 2 पैनल्स बना लें, उस पैनल के अंदर आप एक प्रोडक्टिव डिबेट करें, अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करें, लेकिन उस पर आपको एक कंसेंसस तो बिल्ड करना पड़ेगा ना कि कौन 2 लोग होंगे जो इस पैनल को हेड करेंगे. अब मैं 12 जमातों को तो नहीं कह सकती, और फिर इस बात पे, ये तो हमारे मुल्क के DNA में है कि हम इलेक्शंस नहीं मानते. अब यहाँ भी मान लीजिए हम अगर आधा रास्ता जाते हैं, इसके लिए बहुत मेजॉरिटी चाहिए. ये कह देना कि इसको इम्प्लीमेंट कर दें, जब कोई यूनिवर्सिटी जैसे अरोड़ बनी या हमने BNB बनाई, तब तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि बच्चा आया है और हम उसको उस रास्ते पे ले गए, एक फुटप्रिंट सेट हो गया. लेकिन इस जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ हाईली पॉलिटिकल जो है वो रहा है, इंटरफेरेंस रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स उसको कर रहे थे, बच्चे नेम ड्रॉपिंग कर रहे होते हैं. ये मैं आपको मतलब आई कैन वाउच फॉर इट कि मैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ रही हैं, उनके मैं बहुत ऊपर के लीडर्स को पर्सनली जानती हूँ. दे ऑलवेज डिस्टेंस देमसेल्व्स विद ऑल द नॉनसेंस हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच इज नॉट देयर, बट क्या होता है, अब हमारी अपनी भी कुछ कमजोरियां होती हैं. अगर मेरी अपनी कोई कमजोरी होगी तो मैं उस स्टूडेंट की नेम ड्रॉपिंग से इम्प्रेस भी हो लूंगी, आधा पौना डर भी लूंगी, फिर मैं वो कर लूंगी जो वो चाहता है. मेरी अपनी कोई जब वीकनेस नहीं होगी तो नो मैटर व्हाट दे डू, एज लॉन्ग एज आई एम गोइंग बाय द बुक, आई विल हैव नो फियर्स विद मी. तो एक तो मसला ये समझें, यूनियन पे मुझे कोई एतराज नहीं है. यूनियन अगर अपने लेटर इन स्पिरिट में आती है, बल्कि मैंने तो पिछले स्टूडेंट वीक में जब स्पोर्ट्स वीक था तो मैंने अपने DSA को ये कहा है कि भाई अगर आप ये कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं कि 2 पैनल्स निकल कर आए, वो 2 पैनल्स आपस में कॉम्पीट करें, जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड या कहीं और होता है, डिबेट्स होती हैं, आपके डिबेट में फिर वोटिंग होती है कि लोग किसके साइड ज्यादा हैं, फिर कोई और डिबेट होती है, उसमें दूसरा एंड सब्जेक्ट डिसाइड्स होते हैं ना कि भाई आप स्टूडेंट सर्विसेज के लिए क्या काम करके देंगे. वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो दे कैन ओनली बी आर सॉर्ट ऑफ एक हमारा गाइड बुक हो सकते हैं कि यार स्टूडेंट क्या चाहते हैं. अब मुझे एक बात है, अब अगर कोई स्टूडेंट यूनियन बन जाए और वो कहे जी अटेंडेंस का रूल खत्म कर दें, तो अब ये तो नहीं हो सकता ना.
भले वो यूनियन है, इलेक्टेड है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। अब आप उससे कहें कि जी पासिंग मार्क्स की थ्रेशोल्ड खत्म कर दें, ये तो नहीं हो सकता। वो कर सकता है कि जो छोटी मोटी पानी में कोई प्रॉब्लम है, पंखा नहीं चल रहा, ठीक है ना, आपको कहीं कोई और मसला है जो कि जनरली है, या आपको करियर काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही यूनिवर्सिटी में, आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव्स नहीं मिल रही, आपके जो डिफरेंट चीजें हैं जो पॉलिसी मैटर से हटके। हमारा क्या होता है, यूनियन में जब बच्चा आ जाता है वो कहता है मुझे तो अच्छा, फिर क्या होता है, पहले तो वो जनरल बात कर रहा होता है, फसाड के लिए वो एक जनरल बात कर रहा होता है। उसके बाद जब आप उसको कमरे में लेकर आते हो, कहते हैं मेरा मसला हल करें, बाकी छोड़ें। हमने ये विटनेस किया है। वो कहते हैं जो जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, और भाई उसको छोड़ दें, बाकी ठीक है जो कर लें, हमारी इज्जत है, तो बाकी कौन है भाई। सो ये माइंडसेट को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेजिस्टेंस यूनियन पे है, रेजिस्टेंस सिर्फ इस चीज पर है कि जब तक ये इतना मैच्योर नहीं हो जाते, और फिर दूसरे प्रेसिडेंट को फिर ये माने भी, जो भी इलेक्ट होकर आए उसको, अगर वो एक्स किसी पॉलिटिकल ट्राइब को सपोर्ट करता है, वो बाहर निकल के जो भी करता हो, लेकिन हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर तक तो हम कंसेंसस रखें कि यार ये ही विल लीड अस बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड यूनियन प्रेसिडेंट। अब हमने जो तकलीफ आएगी इसको बतानी है, कोई और है, फर्ज करें स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीजें हैं भाई, स्कॉलरशिप के अंदर अब मसला ये है कि मुझे माजरत के साथ यहाँ जो एसोसिएशंस थी, इवन एम्प्लॉय, वो ही नहीं सस्टेन कर पाए, क्योंकि जब आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप किस बात पे पॉलिटिक्स करेंगे। पॉलिटिक्स इज ऑन इश्यूज ना, जब इश्यूज ही नहीं रह रहे, जब बाय बुक ऑटो पे सब चीज चल रही है, अक्रॉस द बोर्ड चल रही है, तो अब आपको चाहिए क्यों होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो आप इस किस्म की सोसाइटीज बना लें, कोई लिटरेरी सोसाइटी बना लें, उसके प्रेसिडेंट बन जाए। लीडरशिप स्किल को कोई, मेरी यूनिवर्सिटी में तो कोई नहीं था, कोई यूनियन नहीं थी, बट इफ आई हैव समथिंग इंस्टिल्ड इन मी एज अ लीडरशिप, तो इट ऊज आउट योर इटसेल्फ। तो वो ऊज करने के लिए आपको बहुत मौके मिलते हैं। आप स्टूडेंट वीक के अंदर अपना दिखाएं, आप कॉन्वोकेशन की वॉलंटियर टीम हमारे पास पूरी स्टूडेंट की होती है, हर इवेंट पे एक सेपरेट स्टूडेंट टीम लीड कर रहा होता है कोई ना कोई, तो वो ऊज कर लेती है, पता चल जाता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है। देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो, रादर देन जस्ट गेटिंग इनटू दिस कि जी हाउ कैन वी मेक एन इम्पैक्ट unnecessary on some administrative decisions that has been taken by the university for the writ of the university, discipline of the university. तो मुझे अगर कोई मौका दे तो मैं कहूँ यार एक काम करें, जो है ना, रोजे में डिस्काउंट दे दें, तो वो तो कोई मौलवी नहीं दिलवा सकता ना मुझे।